प्रणाम दोस्तों। भारतीय तुरही का पेड़, क्या आपने कभी इस वृक्ष का नाम सुना है? आप सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग दशमूलारिष्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस दशमूल में ये वनस्पति हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको कहते हैं शोनाक, जिसको हम मराठी में कहते हैं तेतू, और हिंदी में भी इसे शोनाक कहते हैं, संस्कृत में भी इसे शोनाक कहते हैं। तो ये जो वृक्ष है वो बहुत ही विशाल होने वाला वृक्ष है, यानी इसकी ऊंचाई 10 मीटर से लेके 50 मीटर तक जाती है। और ये वृक्ष दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है और हिमालय की 900 मीटर की ऊंचाई पे भी इसे पाया जाता है। तो हर जगह आने वाला ये सदा रहित रहने वाला वृक्ष काफी पर्णपाती ऐसा वृक्ष है। ये वृक्ष की पत्तियां अगर आप देखेंगे तो काफी चपटी गोलाकार होती है और थोड़ी सी नुकीली भी होती है। इसके ऊपर जब फूल लगते हैं तो इसके फूल बहुत ही मनमोहक और सुगंध देने वाले वृक्ष होते हैं। मनमोहक इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका रंग बैंगनी रंग का होता है बाहरी परत, और अंदर से ये हल्के भूरे गुलाबी रंग के होते हैं और पित्तवर्णी होते हैं। तो इसको सुशोभन के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फल लगते हैं, फल का आकार अगर आप देखेंगे तो ये एकदम से तलवार जैसे नुकीले होते हैं। काफी लंबी इसकी फलियां होती है, दोनों तरफ से नुकीली और मुड़ी हुई होती है, और इसके अंदर हमें मिलते हैं बीज। इसके बीज विरेचक की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर तो वैसे गर्म है, स्वाद में कटु है, कसौला है, लेकिन औषधीय गुण धर्मों से भरपूर है। हमारे भारतीय परंपरा में इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में, पारंपरिक चिकित्सा में, या तो फिर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी ये शोनाक वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाल, इसकी पत्तियां और इसके फल, ये तीनों अंगों का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चरक संहिता में कहा गया है कि कफ और वात शामक के तौर पे ये जड़ी बूटी मानी गई है। दशमूल की ये एक जड़ी बूटी है। आप सभी को पता होगा कि दशमूलारिष्ट लिया जाता है, तो फिर नारायण तेल में इसका इस्तेमाल होता है। ठंडी की मौसम जब आती है तब हम सब च्यवनप्राश का प्राशन करते हैं, तो उसमें भी हम ये शोनाक वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि और कौन सी चीजों में, कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि पेट में अगर आपके ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो हमें मुंह में छाले आते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसकी छाल लेते हैं और इसका काढ़ा बनाते हैं, यानी पानी में उसे उबाल के उसका काढ़ा बनाते हैं, और उस काढ़े का अगर आप कुल्ला करते हैं तो फिर मुंह में उसको 5-10 मिनट रखते हैं और फिर उसे थूक देते हैं, तो उससे भी मुंह के छाले कम हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपको भूख कम लगती है तो भी आप इस वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पाचन शक्ति को भी काफी मजबूत करता है। अगर पेट संबंधित कोई बीमारियां हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लीवर के संबंधित आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप इसका चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके जो छाल का चूर्ण मिलता है, इसका भी आप शहद के साथ इसका सेवन करते हैं तो लीवर काफी मजबूत होने लगता है। अगर लीवर में कुछ खराबी भी हो गई है, उसके सेल्स डेड हो चुके हैं, तो वापस वो किसी भी संक्रमण को रोक सकते हैं। ऐसे ये लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि हमें जब गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो टॉन्सिल्स की वजह से हमें काफ़ी खाने पीने में दर्द होता है, हम कुछ निगल नहीं पाते हैं आसानी से और काफ़ी दर्द होने लगता है। तो ऐसे में अगर हम इसकी छाल का अगर पेस्ट बनाते हैं तो वो पेस्ट को भी अगर हम गले के ऊपर लगाते हैं तो टॉन्सिल्स से जो होने वाला दर्द है उसमें भी हम राहत मिल जाती है। दूसरा इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो ये स्किन के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। अगर स्किन के ऊपर कुछ फोड़े आ गए हैं, फुंसियां आ गई है, तो ऐसे में अगर आप इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाते हैं तो फिर इसकी छाल का पेस्ट लगाते हैं तो भी आपको अच्छे से फोड़े फुंसियां कम होते हुए नजर आएंगे। ये वृक्ष की जो तना है, इसकी जो लकड़ी है, इसके ऊपर से हम एक प्याला भी बना सकते हैं। पहले के आयुर्वेदिक चिकित्सा में लोग करते थे, जो भी वैद्य जी होते थे वो शोनक के वृक्ष का एक प्याला बना के रखते थे। फिर वो प्याले में रात भर पानी रखने के बाद दूसरे दिन सुबह अगर हम किसी मरीज को देते हैं तो मलेरिया की वजह से जो होने वाला ज्वर है उसमें भी काफी राहत पाई जाती है। कुछ लोगों को मलेरिया की वजह से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, फोड़े फुंसियां आ जाती है, तो ऐसे में ये पानी काफी दाह कम करने वाला है। तो ऐसे शोनक के वृक्ष
की जो लकड़ी है उसमें से प्याले भी बनते हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आपको ज्यादा कफ हो गया है या तो खांसी आ रही है या तो फिर आपको दम लग रहा है, तो ऐसे में अगर आप इसके चूर्ण को लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो भी आपको इसका इस्तेमाल होगा। इसके जो फल है, इसकी फूल है, इसको सब्जियों के तौर पे भी थाईलैंड की तरफ खाया जाता है, यानी उसके व्यंजन बनाए जाते हैं, उसको अच्छे से स्वाद लेके उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फल और फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर उसकी रीत पता है या तो आपको पता है कि वो कैसे बनाना है, तो ही इसे इस्तेमाल कीजिए। इसके चूर्ण बनते हैं, इसके टैबलेट्स बनते हैं। शोनाक के तो आजकल अरोमा थेरेपी के लिए इसके तेल भी मिलने लगे हैं। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है या फिर काफी वृद्ध हो गए हैं जो लोग, उनको जोड़ों में दर्द रहता है, कभी कभी उनको कमर में भी दर्द रहता है, कभी कभी जोड़ों में सूजन आ जाती है, तो ऐसे में आप इसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी पे इस तेल से मसाज करवाते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, तो आपके शरीर को एक ऑयली जो पदार्थ अपने शरीर को लगता है वो आपको इससे मिल जाता है, तो जिससे सूजन कम हो जाती है और जोड़ों के दर्द में भी काफी अच्छे से राहत मिलती है। और एक इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं, जैसे हम दशमूला रिष्ट तो लेते ही हैं, लेकिन कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा। च्यवनप्राश में इसका इस्तेमाल करते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देते समय उसकी मात्रा सही से इस्तेमाल कीजिए। इसकी त्वचा के लिए जितने ये उपयुक्त है, उतना ही हमारे शरीर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, जैसे मैंने कहा लीवर के संबंधित या पेट में कोई संक्रमण हो गया है, तो हम ये शोनक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को पैरों के नीचे काफी दाह रहता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं से तो ऐसे गर्म हवाएं निकल रही है, कान में से गर्म हवाएं निकल रही है, तो ऐसे समय अगर आप पैर के नीचे उसका लेपन भी करते हैं तो भी आपको काफी हद तक उसका दाह कम हो जाता है। कुछ लोगों को कान में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, यानी कभी कभी कान में बहुत दर्द होने लगता है, रात को सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, तो ऐसे में इसकी छाल को तिल के तेल में अच्छे से उबाल के पानी का पूर्ण दोष खत्म हो जाए और फिर जो भी तेल जैसा बच जाता है उसको शीशी में भर लीजिए और 2-3 ड्रॉप्स आप अपने कान में अगर डालते हैं तो इससे कर्णशूल नाम का जो बीमारी है उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। तो ऐसे कई सारी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगंधित वनस्पति के तौर पे भी आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यंजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अरोमा थेरेपी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा ये तेतु वृक्ष जो आपको हर जगह देखने को मिलता है, यानी ऊंचाइयों पे भी आता है और जहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है ऐसे प्रदेशों में भी इसको पाया जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये दक्षिण भारत या तो फिर हिमालय की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा ये वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं है तो उसको देखिए, उसका परीक्षण कीजिए, कुछ अभ्यास कीजिए और आप इसको इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। लेपन करने में, जैसे कि मैंने कहा अल्सर की बीमारी है, तो अगर किसी को अल्सर है तो उसके पेट के ऊपर अगर ये शोनक के छाल का लेपन भी करते हैं तो फिर इसकी पत्तियों का पेस्ट भी अगर आप लगाते हैं तो उससे भी काफी हद तक आपको आराम मिलता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक ये शोनक का वृक्ष आप भी उसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे अच्छे भाई बहन हैं जो हमेशा मैं किसी वृक्ष पे वीडियो डालती हूँ तो उनको जितना पता है वो हमेशा कमेंट में डालते हैं कि दीदी ये वृक्ष का ये भी इस्तेमाल होता है। तो वो जान के पढ़ के मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। ऐसे ऐसे नई इन्फॉर्मेशन का अगर हम गिव एंड टेक करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।